नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं कि मिट्टी की जांच हमें क्यों करना चाहिए और मिट्टी की जांच से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मिट्टी की जांच से हमें बहुत से फायदे होते हैं और हमारी लागत भी बहुत कम होती है। और एक फायदा यह भी होता है कि मिट्टी की जांच से हम यह तय कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है और हम कौन सी फसल बोएंगे तो ताकि हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तथा मिट्टी की जांच से हमें एक और बात का ये भी पता चलता है कि हमारी जमीन में जो फंगस है या फिर मिट्टाणु, मिट्टी में जो रोगाणु, कीटाणु या फिर जो कीट है, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं। और हमें जो अगर हमारी ज़मीन में अगर फंगस की ज़्यादा समस्या तो नहीं है या फिर ऐसी कोई समस्या है तो हम उसे पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। और इससे हमें जो मिट्टी की पीएच मान होता है, अम्लीय है, क्षारीयता, जिसके कारण हमारी जो मिट्टी है जल धारण की क्षमता भी कम होती है। तो उन ऐसी बातों को हम अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले या फिर जो हम कौन सा खाद दवाई को उपयोग करते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए उपयुक्त है, हम ये सारी बातें हम जो है मिट्टी की जांच में पता कर सकते हैं। और मिट्टी की जांच में हमें पोषक तत्व की कितनी मात्रा हमें मिट्टी में मौजूद है और हम किस पोषक तत्व की हमारी मिट्टी में कमी है। मान लो कि अगर आपकी मिट्टी में पोटास की कमी है और आप यूरिया और 1846 दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी लागत भी बढ़ेगी और उत्पादन भी कम होगा। और आप देखते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं वो हमें जो पौधों में जो कुछ कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं कि हमारे इस पौधे में या फिर फसल में जो हमारे है इस पोषक तत्व की कमी, लेकिन उसे पहचाना थोड़ी कठिनता का काम होता है क्योंकि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो एक समान दिखाई देते हैं। तो ऐसे लक्षणों को हम पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही बात करें तो अगर जैसे कि आप 1846 का उपयोग करेंगे और आपकी पोटाश की आवश्यकता है तो मान लो जैसे कि आपके सिर दर्द है और आपने अगर पेट दर्द की गोली खा ली तो उससे सिर दर्द थोड़ी ठीक होगा, तो आपको जो है सिर दर्द की गोली ही खाना पड़ेगा। तो जो चीज़ जिसके लिए बनाई गई है उसी का आपको उपयोग करना पड़ेगा। और मान लो कि आपके सबसे क्रिटिकल फसलों में मानते हैं कि जो हमारे लहसुन है, प्याज है, अफीम है या फिर इसके अलावा सभी फसलों में, तो आपके जो खर्च की लागत बढ़ेगी। और आपको अगर खर्च को कम करना है तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप मिट्टी की जांच करा ले। जिस पोषक तत्व की आवश्यकता है उसी पोषक तत्व को मिट्टी में उपयोग तो कराए ताकि आपकी फसल भी अगर अच्छी चलेगी। अगर आपकी फसल शुरुआत में अच्छी चलेगी तो वो लास्ट तक ही अच्छी चलेगी। अगर आपके जो फसल में है शुरुआत में ही पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो वो बौनी रह जाएगी या फिर छोटी रह जाएगी या फिर जो है तिकली तिकली चलेगी, तो उसके लिए आपको अधिक खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसे उसके अधिक उत्पादन के लिए आपको अधिक खर्च करेंगे तो ऐसे में आपकी लागत भी नहीं निकलेगी और आपको अनावश्यक खादों का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी और आपकी फसल भी खराब हो जाएगी। और आप मिट्टी एकत्रित करते हैं तो उस मिट्टी को आप जो है अच्छी तरीके से पट्टी पर या फिर आपके सही जगह हो उसमें आप अच्छी तरीके से हाथों से मिला ले। और बात करते हैं कि आप खेत से मिट्टी कैसे उठाएं, तो आप जो आपके जो अभी सोयाबीन के जो डंकल है या फिर जड़ें हैं तो उन्हें जो है आप हाथ से जो है थोड़ी दूर कर लेता है कि वो अवशेष जो है मिट्टी में न मिले, क्योंकि मिट्टी में अगर अवशेष मिलेंगे तो जांच करने में थोड़ी समस्या आएगी। अगर जांच सही नहीं होगी तो आपको फिर वैसा ही काम हो जाएगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से फसल जो है वो अवशेष है उनको अच्छी तरीके से हटा ले और फिर मिट्टी को जो है थोड़ा अंदर से खोद कर निकाल लेता है कि अंदर की मिट्टी होगी उनमें ही पोषक तत्व की हमें अच्छे तरीके से पता चले, क्योंकि ऊपर तो हमारी जो पत्तियां है वो सड़ी रहती है तो इनके कारण भी कुछ पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। तो हम ऐसे में हम सही जानकारी नहीं ले सकते, तो थोड़ा अंदर से खोदेंगे तो हमें जो है मिट्टी है अच्छी मिलेगी। अगर मिट्टी अच्छी मिलेगी तो हमारे मिट्टी की जाँच भी अच्छी होगी। ऐसे करके आप जो है खेत से मिट्टी उठा ले। ऐसा ना हो कि हेली या फिर ज़्यादा मिट्टी उतार ले। आप एक जो है किलो के आसपास मिट्टी उठाएंगे तो आप सही तरीके से उसको आप कर सकेंगे। ऐसा ना हो कि आप थोड़ी थोड़ी उठाएं जो आगे तक पहुंचाने के लिए आपके पास मिट्टी ही कम पड़ जाए। और बात करेंगे आप खेत से मिट्टी कैसे एकत्रित करें तो उसके बारे में हम आपको वीडियो में देख रहे हैं कि ऐसे आपकी जो खेत होता है 4x4, मतलब कि आप ये आपके खेत के चारों कोने हैं और आपको चारों कोनों में से बात करें साथियों तो आप चारों कोनों में से जो है आपकी मेड़ की मिट्टी होती है तो उसे न उठाए। इससे क्या होता है कि मेड़ पर क्या होता है कि सकई होने के कारण जो आपकी मिट्टी होती है तो वो मेड़ के आसपास चली जाती है। तो मेड़ के जो क्या होता है कि जो आपके जो पौधे होते हैं मेड़ पर लगे हुए जिसे बोलते हैं कि मेड़ पर चारा होता है, तो उसमें जो है मिट्टी है क्या कि भुरभुरा होती है या फिर उसमें उर्वरक शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आप खेत के आसपास की थोड़ी जगह छोड़ दें। आप जो निशान बनाए उसमें देख सकते हैं कि ये
इतनी जगह जगह आप साइडों से छोड़ दें। उसके बाद आप मिट्टी को उठाने का काम करें, और मिट्टी कैसे उठाए उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। और आप ऐसा ना हो कि आपकी खेत में मिट्टी है तो आप कंकड़ अंकड़ भी उठा ले, ऐसा ना करें, कंकड़ अंकड़ कुछ ना उठाए और आप ऐसे जेट आकार में आप मिट्टी उठाइए, ताकि उससे क्या होगा, मिट्टी सभी तरीके से आपकी खेत की मिट्टी जो है उपलब्ध हो जाएगी। मिट्टी आप जैसे कि ये बताया जा रहा है कि एक कोने में ऐसे उठाइए, फिर दूसरी जगह से ऐसे उठाइए, फिर ये तीसरी जगह से उठाइए, ऐसे करके आपको लगभग 6 से 7 जगह से मिट्टी उठाना है। और ऐसा ना हो कि आप एक साइड से मिट्टी उठा ले, सभी जगह से जो निशान बताए उस हिसाब से आप मिट्टी को एकत्रित करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी सभी तरह की मिट्टी मिल जाएगी और उसे आप अच्छी तरीके से मिट्टी को मिला ले, ताकि अच्छी तरीके से मिलाएगी तो आगे तक जाने में भी अच्छा रहेगा। आप आगे तक मिट्टी पहुंचाने के लिए आप जो है मिट्टी को एकत्रित कर लीजिए, और फिर उसका एक चौथाई भाग होता है उससे आप जो है कृषि वैज्ञानिक पहुंचे। कृषि वैज्ञानिक तक लगभग आपको आधो किलो के आसपास या फिर 400 से 500 ग्राम के आसपास आप मिट्टी पहुंचाइए, जिससे क्या होगा कि उन्हें जांच करने में भी अच्छी तरीके से, ऐसा ना हो कि आपने 2-3 किलो मिट्टी एकत्रित कर ली और सभी पहुंचा दी, ऐसा ना करें। और कम मिट्टी भी ना पहुंचाए, आपने जितनी मिट्टी एकत्रित की उसका एक चौथाई भाग, या फिर आपने कम मिट्टी एकत्रित की तो आधा भाग,